यदि आपके घर में 1 दिन का बच्चा से लेकर के 6 महीने तक का बच्चा यदि आपके घर में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके घर में यदि रहेंगी तो कभी भी आपको रात के वक्त बच्चों में कुछ परेशानी देखने को मिलती है तो आप इन दवाइयों के इस्तेमाल से अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं। क्योंकि यदि आपके आसपास में रात के वक्त कोई डॉक्टर नहीं है या कोई मेडिकल वाला नहीं है या कोई सुविधा आपके नज़दीक में नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों के आसपास ये सुविधाएं हैं तो वो लोग ये वीडियो ना भी देखें तो भी चलेगा, लेकिन जिनके आसपास में कोई मेडिकल या कोई डॉक्टर रात के वक्त नहीं मिलेगा तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो जैसे आपके घर में कोई बच्चा है तो कभी भी उस बच्चे को बुखार हो सकता है, फीवर आ सकता है, तो सबसे पहले तो आपके घर में एक थर्मामीटर का होना बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल थर्मामीटर आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने बच्चे का बुखार जो है माप सकते हैं। अगर उसे 98.4 से अगर ज़्यादा रहता है या 99 या 100 पॉइंट या 101 या 102, मतलब कि 99 से ज़्यादा जितना भी हो तो समझिए उसे बुखार है। तो बुखार के लिए उसे आप ये डोलो ड्रॉप है, ये बुखार की दवा है। इसमें बहुत सारे ब्रांड की आती है, अलग अलग कालपोल के नाम से भी आता है, डोलो तो है ही, डोलो पार के नाम से भी आता है। तो इसमें पैरासीटामोल है, ये एक पेडियाट्रिक ड्रॉप है, ठीक है, सस्पेंशन ड्रॉप है, ठीक। इसको आप 5 से 6 बूंद दे सकते हैं। जो 1 दिन का बच्चा है उसके लिए, 1 से 3 महीने का बच्चा होगा, एक दिन से लेकर के 3 महीने का जो बच्चा होगा उसे आप 5 से 6 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो 10 बूंद भी, 3 महीने से बाद जो 6 महीना तक का होता है उसे 10 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर उसे सर्दी हो जाए, कोई ऐसा बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए या गले में खराश हो रही हो, आपका बच्चा जैसे दूध पीता है तो गले से आवाज़ आ रही हो, बार बार खांस रहा हो, तो ये ओडिसेप ड्रॉप है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया से जो संक्रमण हो जाता है बच्चों में तो उसके लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आप बच्चे को आप 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम 2 टाइम दे सकते हैं, ठीक है। रात के वक्त में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बस 1 टाइम दे और सुबह डॉक्टर से ज़रूर दिखवा लें, ठीक है। तो ये बहुत सारी बैक्टीरिया का जो संक्रमण होता है सब में काम करता है। या गले में इन्फेक्शन है, बच्चों को दूध पीने के बाद आवाज़ आ रही है, तो इस कंडीशन में आप अपने बच्चे को ये दे सकते हैं। और अगर खांसी हो गई हो, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रही हो, तो ये ड्रॉप है, टिमनिक ड्रॉप, ऑरेंज फ्लेवर का आता है और बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको आप 5 बूंद सुबह, मतलब कि 5 बूंद देना होता है, ठीक। इसको आप दे सकते हैं, टिमनिक ओरल ड्रॉप, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है। इसे आप 5 बूंद करके, जो 1 दिन से है, 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक का है उसे 5 बूंद दे सकते हैं, और 3 से 6 महीने तक का है उसे 10 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। और होता क्या है, कई बार बच्चा आपका जो है रात भर रोता रहता है, वो सोता नहीं है, उसके आपको लगता है कि ना उसे सर्दी है, ना जुकाम है, ना कोई ऐसी दिक्कत है, तो उसका पेट भी टाइट टाइट लगता है। तो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो या पेट में मरोड़ हो या ऐंठन हो, तो ऐसी कोई समस्या हो तो ये साइक्लोपाम ड्रॉप, इसे आप 5 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ड्रॉप है उससे गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 5, जो बूंद है वो जो टपकता है उससे गिनना है 5 बूंद, ठीक है। तो ये साइक्लोपाम ड्रॉप है जो आपके पेट दर्द या मरोड़, और ये भी बहुत सारी कंपनी की अलग अलग ब्रांड की आती है, तो आपके नज़दीक जो मिल जाए उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो ये साइक्लोपाम ड्रॉप हो गया। और रात के वक्त बच्चा क्या होता है, जो उल्टी भी होने लगती है, तो बार बार जो आप दूध पिलाते हैं वो उल्टी, मतलब कि पलटी कर देता है, ठीक है। तो आप रात के वक्त घबरा जाते हैं, क्या करें ऐसे में, तो ये ओंडम सिरप है, ये आपको रखना चाहिए घर में, ठीक है। जो 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक का बच्चा है उसे 5 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। और 3 महीने से जो 6 महीने तक का है उसे 10 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ओंडम सिरप है, एल्केम कंपनी का है, बहुत ही अच्छी दवा है। इससे तुरंत कंट्रोल होगा, आपकी बच्चे का जो उल्टी हो रहा है वो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और ये नियोपेप्टिन ड्रॉप है,
जब बच्चे का पेट टाइट टाइट लगे, गैस जैसा अगर आपको शंका हो कि इस बच्चे को कहीं गैस तो नहीं बन गया है, तब इस नियोपेप्टिन ड्रॉप को बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप 4 बूंद या 5 बूंद दे सकते हैं। तो ये गैस की ये नियोपेप्टिन ड्रॉप है, ये आपके बच्चे में अगर गैस बनता है, पेट टाइट हो गया है, तो उस वक्त आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। जो 1 दिन से 3 महीने तक का बच्चा है उसे 5 बूंद दे सकते हैं, और जो 3 महीने से 6 महीने तक का है उसे आप 6 बूंद, 7 बूंद या 8 बूंद भी दे सकते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से। ज़्यादा गैस बन गया तो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम है तो थोड़ा कम ही देना चाहिए। और दोस्तों, एक हो गया ये विटामिन D3। आप इसे रात के वक्त तो नहीं, वैसे आपका बच्चा का अगर हड्डी कमज़ोर है, बच्चा कमज़ोर लगता हो, तो अक्सर वैसे भी ये डॉक्टर लिख ही देते हैं आपको जब भी दिखाने जाते हैं अपने बच्चे को। तो ये कैल्शियम की है, इससे हड्डी मजबूत होता है। ये मनकाइंड की ये D3 मस्ट ड्रॉप है। ठीक है, इसको आप 5 बूंद बस एक बार ही देना होता है पूरे दिन में, तो इसे आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये है लास्ट में आपको जो है A to Z ड्रॉप। ये आपका बच्चा यदि कमज़ोर है तो उसके ताकत के लिए इसे दिया जाता है, 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम। तो दोस्तों, इन दवाइयों में से जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई है, ये सारी दवाई आपको कभी भी खुद से जा कर के नहीं लेनी है। पहले एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। कोई भी बच्चा का जो मतलब कि बच्चे का जो अच्छा डॉक्टर हो उसे दिखवा लें, और उनसे इन दवाइयों को पहले लिखवा लें। ठीक है, उसके बाद आपको ये रात के वक्त आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको रात के वक्त इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ये समस्या आने से पहले डॉक्टर से दिखा करके इन दवाइयों को लिखवा करके ले लें और अपने घर में हमेशा रखें। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी को कितना अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप सभी को उपयोगी लगा हो, फ़ायदेमंद लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद।